राजा को रात दिन तरह तरह से बहकाता, कान भरता और छोटे भाई के बच्चों से लड़वाता। ऐसे करते करते जब महाभारत का समय आया तो ये जो मामा आया था शकुनी, वो कहने लगा दुर्योधन से कि दुर्योधन, महाभारत तो होगा भैया, और पांडवों को तू कमजोर मत समझना, उसके लिए अपने शरीर पर कवच धारण कर ले, ऐसा कवच जिसको कोई न तोड़ सके। बोले ऐसा कवच कहाँ से मिलेगा? बोले तेरी माँ से। बोले मेरी माँ के पास क्या है? बोले उसने पूरे जीवन पतिव्रता धर्म का पालन किया है, इसलिए पतिव्रता धर्म का पालन करने से उसके पास शक्ति है। शक्ति, पूरे जीवन तपस्या की है ना, तपस्या करने से शक्ति उत्पन्न होती है। तो अब वो जिसको भी अपनी आंख की पट्टी खोल करके जिसको सबसे पहले देखेगी ना, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। तो तू अपनी माँ को कह कि वो तुझे आशीर्वाद दे। तो शाम को दुर्योधन अपनी माँ के पास गया, बोला माँ तुम्हारे पास शक्ति है, तूने जब से 100 साल होने पर आया, 100 साल से तूने संसार नहीं देखा, जबकि देखने की सामग्री तेरे पास है, पर अपने पति के लिए अपने इस सुख का तूने त्याग किया है। तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी तपस्या है। तो अब तू जिसको भी देखेगी शरीर वज्र का होगा। तो तुम सबसे पहले पट्टी खोल करके अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डाल दे, तो तेरे बेटे की विजय हो जाएगी महाभारत में और तुम्हारा वंश बच जाएगा। तो इस लालच में गांधारी भी आ गई और गांधारी बोली कि बेटा चल सुबह जल्दी उठकर आ जाना, लेकिन ये शरीर वज्र का होने का आशीर्वाद तभी मिलेगा, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होने चाहिए, निर्वस्त्र होकर के आना है। अब वो तो ध्यान नहीं दिया, वो उस बचपन के भाव में रह गया, भाई माँ के पास ही तो जाना है, उसने ध्यान ही नहीं दिया भाई मैं इतना बड़ा हो गया और नग्न होके माँ के पास जाऊंगा। क्यों, वो तो उसी धुन में लगा हुआ था ना, मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा माँ की दृष्टि पड़ते ही। अब इधर माँ और बेटा में बातचीत हो गई, सुबह का समय फिक्स हो गया। इधर कृष्ण भगवान को चिंता हो गई। कृष्ण भगवान सोचा रे तो अन्याय हो जाएगा, अगर दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया तो मेरे भक्तों का क्या होगा, मेरे पांडवों का क्या होगा, धर्म का क्या होगा। तो पांडवों को तो कोई पता ही नहीं है, बेचारे वो तो सो रहे, भगवान के शरणागत होकर भरोसे सो रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी को पूरी रात नींद नहीं आई और ठाकुर जी आ गए। कहाँ आ गए? गांधारी का महल का दरवाजा के बाहर रास्ते में। अब दुर्योधन जैसे ही आ रहा था नग्न होकर के अपनी माँ के पास जाने के लिए, कृष्ण भगवान बीच में आड़ा उभा रह गया। कृष्ण भगवान बोले अरे दुर्योधन ये क्या, कहाँ जा रहा है? बोले अपनी माँ के पास। माँ के पास ऐसी स्थिति में शर्म नहीं आती है तुमको? इतना बड़ा हो गया कि तो छोटा 2 महीने का, 4 महीने, 6 महीने का बच्चा थोड़ी है जो नग्न होकर माँ के पास जा रहा है। अरे कम से कम लंगोटी तो पहन लेता। तो दुर्योधन कहता है कि नहीं, माँ ने मना किया भाई, एक भी सूत भी नहीं रहना चाहिए, एक सूत भी नहीं रहना चाहिए शरीर पे। जहां से शरीर ढका हुआ रह जाएगा ना, वहीं से वज्र का नहीं बनेगा, कच्चा रह जाएगा। कृष्ण भगवान बोलिया अच्छा, तो बात तो सूत के लिए मना करी छे ने, घास फूस तो लपेट ही सके जे, थोड़ा पत्ताऊ ढक ले, घास ही लपेट ले, और नहीं तो वो कोई कपड़ा थोड़ी छे, घास कपड़ा में थोड़ी आवे छे। अरे ऐसे नहीं जाते, थोड़ी शर्म तो करो। तब दुर्योधन सोचने लगा कि हाँ घास से पत्तों से ढक लेंगे तो इसमें क्या दिक्कत, वो कपड़े थोड़ी है, और माँ के पास पूरा नग्न न जाना चाहिए। कृष्ण भगवान की बातों के चक्कर में उलझा और वापस मुड़ करके और केले का पत्ता लपेट कर आ गया।
कृष्ण भगवान बोले हाँ अब ठीक है, अब जाओ। और अब गया महल में, कक्ष में जाकर माँ को प्रणाम किया। माँ बोली कौन आया? बोले दुर्योधन। बोले और भी कोई है? बोले और कोई नहीं है माँ, मैं ही हूँ, आशीर्वाद दो। और आज माँ ने 100 साल बाद में पहली बार अपनी आंखों की पट्टी खोली और पट्टी हटी और नजर दुर्योधन के शरीर पर पड़ी, और पड़ते ही पूरा शरीर वज्र का हो गया। पत्थर से भी, लोहे से भी मजबूत उसका शरीर हो गया। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसके शरीर को नहीं काट सकता। लेकिन माँ भी कहने लगी अरे बेटा अन्याय कर दिया। क्या? बोले जो जितना अंग ढका हुआ रह गया ना वो वज्र का नहीं होगा, उस पे तो अस्त्र शस्त्र चलेगा। बोले अब ढक लो। बोले अब क्या है, वो तो पहली बार दृष्टि पड़ने की बात थी, अब नहीं, वो तो गया समय। तो माँ भी फिर खूब फंसताई। बोले तेरे को ऐसी शिक्षा दी किसने? बोले वो ग्वालिया मिल गया था। वो ग्वालिया रास्ते में, अरे आखिर में कृष्ण के चक्कर में आ ही गया ना। तो इतना होशियार सावधान रहते हुए भी, इतना शकुनी जैसे मामा का चेला होते हुए भी कृष्ण के चक्कर में तो आ ही गया। तो महाराज दुर्योधन का वो इतना सा अंग, उसकी जंगा जो कच्ची रह गई थी। और आज 18वें दिन का जो युद्ध था उसमें भीम सुबह से गदा चला रहा है, सिर पर चलाता है, कोई असर नहीं होता, छाती में असर नहीं होता, पीठ पे असर नहीं होता, हाथ पैरों में कहीं असर नहीं हो रहा है। भीम के तो पसीना ही आ गया और भीम थक गया। और कृष्ण भगवान की तरफ देखकर भीम पसीना पोंछता हुआ कहने लगा इसका राज क्या है, ये मर क्यों नहीं रहा? ये तो मुझे मार डालेगा, ऐसे तो हम हार जाएंगे। फिर तुम्हारे शरण में रहने का, धर्म की शरण में रहने का मतलब क्या? फिर तो धर्म की तो हार हो जाएगी अगर ये जीत गया तो। और इसको तो इस स्थिति में तो मार ही नहीं सकते। तो कृष्ण भगवान ने वहां, कृष्ण भगवान युद्ध देख रहे थे ना सबके साथ खड़े होकर, तो कृष्ण भगवान ने अपनी खुद की जांग की तरफ इशारा किया, बोले यहाँ मार। और तब भीम समझा अच्छा तो पहले ही बता देता। भगवान बोले तो पहले पूछो कद, तो तू ही थारा घमंड में उछल रहे हो तो भाई उछले जा। बिना पूछे फालतू को ज्ञान कोई फालतू का थोड़ी होता। तब भीम ने उठाई गदा और दुर्योधन की जांग पर मारी और एक ही गदा में उसका पैर टूट के अलग और खून निकलने लगा। अब बेहोश हो गया। अब पैर टूट ही गया तो उठ नहीं सकता और खून भी निकल रहा है तो कमजोर हो रहा है, पड़ा पड़ा तड़फ रहा था। कृष्ण भगवान ने पांडवों से कहा जल्दी बैठो रथ में, तुम्हारी जीत हो गई और आज तुमको यहाँ शिविर में नहीं रहना है, रथ में बैठो, हम चलेंगे गंगा तट पे। आज की रात गंगा तट पे ही गुजरेगी। कृष्ण भगवान पांचों पांडवों को और द्रौपदी को लेकर गंगा जी के तट पर चले जाते हैं। और जहां पर रोज पांचों पांडव सोते थे ना, वहां पर आज पांडवों के 5 बेटा सो रहे थे जो द्रौपदी से पैदा हुए थे। 5 पुत्र सो रहे थे। अब 18 दिन के बाद खुशी हुई है, जीत हुई है ना, तो 18 दिन तक महाराज युद्ध चल रहा था। किसको नींद आती थी? एक दिन थोड़ी सी कड़े हो जाती है ना तो 5 दिन नींद नहीं आती। यहाँ तो कड़े क्या महाकड़े चल रही है, अरे इसमें किसको नींद आएगी? इसलिए 18 दिन से सब थके हुए थे और फिर आज जीतने की खुशी, तो गहरी नींद आ गई सबको। सब सो रहे थे, द्रौपदी के 5 बेटा भी सो रहे थे। और अब अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और बोला कि मित्र, तू मुझे सेनापति बना, तू ये मत समझे कि हम युद्ध को हार गए, हम युद्ध जीतेंगे। अभी तेरी सेना में मैं जिंदा हूँ, तू मुझे सेनापति बना दे। अभी तेरे 5 दुश्मनों का सिर काट करके तेरे चरण में नहीं रख दूं तो, और तुझे जीत नहीं दिला दूं तो मेरा नाम अश्वत्थामा नहीं है। दुर्योधन बोला 18 दिन में कुछ नहीं किया, अभी क्या कर लेगा तू? और रात फिर हो गई है। अश्वत्थामा नहीं माना तो दुर्योधन ने कहा कि भाई कुमकुम चावल लेने के लिए तो मैं कहाँ जाऊं तिलक करने के लिए। और दुर्योधन के जो पैर में जो खून निकल रहा था ना, उस खून को ही उठा करके अश्वत्थामा के सिर पर टीका कर दिया।
अब महाराज खून का टीका तो वैसे ही अशुभ हो गया, उसका कर्म तो वही फूट गया। अब गया वो तलवार लेकर, रात के समय में पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। सबसे पहले दरवाजे पर द्रौपदी का बड़ा भाई धृष्टद्युम्न पहरेदारी कर रहा था। जाते जाते उसकी छाती में छुरा घोंपा और उसको धराशायी किया और अंदर प्रवेश किया। और द्रौपदी के 5 बेटा जो सो रहे थे ना, पांचों की सोते, वो तो नींद में थे ना, उनको पता ही नहीं था। और बच्चे थे वो, जाकर के वो सोचा कि यही 5 भाई है, पांचों पांडव समझ करके उनके गर्दन पर तलवार चलाई और 5 का सिर काट कर दुर्योधन के पास लाके रखा। ले मित्र, तेरे 5 शत्रुओं को मैंने एक क्षण में मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन तेरी जीत हो गई, तू महाभारत जीत गया। दुर्योधन ने कहा कि पहले मुझे दिखाओ, सिर दिखाओ, मैं पहचान जाऊंगा पांडव है कि कौन है। तो बोले किसका सिर दिखाऊं? बोले पहले भीम का दिखा। तो जो भीम का बेटा था ना, वो भीम के जैसे ही लगता था। और अश्वत्थामा ने उसको भीम का सिर समझ करके दुर्योधन के हाथ में दिया। दुर्योधन भीम का कट्टर शत्रु था। जैसे ही उसका सिर हाथ में आया और उसने दबाया तो वो पिचक गया। पिचकते ही दुर्योधन कहने लगा ये भीम नहीं है, ये भीम नहीं है, ये भीम नहीं। क्यों? बोले भीम का सिर मेरे दबाने से कभी नहीं पिचकेगा, ये पहचान है। फिर महाराज ढंग से देखा गया, अरे ये तो द्रौपदी के 5 बेटा है। अब अश्वत्थामा को पश्चाताप हो गया, उसको चिंता हो गई, क्योंकि वो ज्ञानी था, तपस्वी था, ब्राह्मण था। और सोते हुए बच्चों को मारना तो महाकायरता और मूर्खता है। तो वो पश्चाताप करने लगा और वहां से भाग गया। भाग करके हिमालय की गुफाओं में चला गया, छुप गया। सुबह हुई, कृष्ण भगवान 5 पांडव और द्रौपदी को लेकर आए शिविर में। तो वहां तो सब रो रहे थे, 5 बेटाओं की गर्दन कटी है। द्रौपदी ने देखा तो छाती पीट पीट के जोर से रोने लगी। कृष्ण भगवान से पांडवों ने पूछा कि हे केशव, ऐसा काम किसने किया है? कृष्ण भगवान ने कहा भाई ये काम तो अश्वत्थामा का है। तो अश्वत्थामा कहाँ है? पकड़ के लाएंगे। और फिर कृष्ण भगवान और अर्जुन रथ लेकर हिमालय के जंगलों में खोजने लगे। अश्वत्थामा को खोजते 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 कहीं जाकर के मिला। और जैसे ही अश्वत्थामा मिला तो कृष्ण भगवान और अर्जुन को देखकर अश्वत्थामा जोर से भागा बचने के लिए। अर्जुन उसके पीछे पकड़ने के लिए भागा। अश्वत्थामा समझ गया कि ये तो पकड़ लेगा। तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्म अस्त्र की विद्या चलाई और ब्रह्म अस्त्र मंत्र छोड़ा। ऐसे ऐसे मंत्र होते थे जिनको बोलते ही शक्तियां प्रकट हो जाती थी। तो ब्रह्म अस्त्र की एक आग का गोला प्रकट हुआ और वो ददकता हुआ अर्जुन की तरफ आने लगा। अर्जुन कृष्ण भगवान से कहने लगे कि प्रभु ये आग का गोला मेरी तरफ क्यों आ रहा है, ये क्या है? कृष्ण भगवान ने कहा ये ब्रह्मास्त्र है और ये तो तुझे मार डालेगा, तू भी ब्रह्मास्त्र चला। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया तो दोनों मिसाइलें भिड़ गई। दोनों ब्रह्मास्त्र जब भिड़े तो धरती में भूकंप आ गया, ग्रह नक्षत्र आपस में टकराने लगे। तो महाराज चारों तरफ त्रिलोकी में हलचल मच गई। सारे देवता सब जीव जंतु त्राहि त्राहि करने लगे। कृष्ण भगवान ने सोचा कि अगर ये दोनों शक्तियां टकराएगी तो तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तो महाराज अर्जुन को तो वापस लेने का मंत्र आता था, लेकिन अश्वत्थामा को नहीं आता था। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र ले लिया और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र भी फिर अर्जुन ने ही शांत किया और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ा, दोनों हाथ बांधे और रथ के पीछे घसीटते हुए शिविर में ले आए। शिविर में सब लोगों ने सुना कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। तो वहां लोगों की भीड़ लग गई। ऐसे भीड़ के बीच में इतने बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति को जब हाथ बांध कर लाया गया तो वो शर्मिंदा हो गया। उसका सिर झुका हुआ था क्योंकि पूजनीय व्यक्ति था, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, गुरु पुत्र है। अब जैसे ही द्रौपदी को पता चला कि मेरे बच्चों को इस आदमी ने मारा है
तो द्रौपदी पांडवों से कृष्ण भगवान से कहती है कि हे केशव, इस आदमी को छोड़ दो, इसको मुक्त कर दो, इसके हाथ खोल दो, इसको कोई दंड मत दो। कृष्ण भगवान ने पांडवों से कहा कि देखो भाई, द्रौपदी ऊपर ऊपर से मीठी नहीं बोल रही है, इसके शब्दों में न्याय है, इसके शब्दों में धर्म है, इसके शब्दों में दया है, इसके शब्दों में करुणा है, इसके शब्दों में सम्मान है, इसके शब्दों में नीति है, सत्य है। द्रौपदी सही कह रही है। अरे पांडवों ने कहा जिसने 5-5 बच्चों को मारा वो हत्यारा मिल गया, सामने है, और फिर उसको बिना दंड दिए छोड़ दे। बोले भाई हमारी तो यही इच्छा है, और द्रौपदी की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? तो पांडवों ने विचार करके कहा कि प्रभु हम आपसे अलग कहाँ हैं, आपकी जो इच्छा है वही फिर हमारी इच्छा है। द्रौपदी से पूछा कि तू इसको मुक्त करना क्यों चाहती है, इसने तेरे 5 पुत्रों को मारा है। अरे रास्ते चलते चलते कोई बड़ा आदमी, कोई छोटा बच्चा गलती करता है ना, गलत काम कर रहा है, और कोई बड़ा आदमी देख लिया और वो उसको खोर का दिया, थोड़ा सा डांट फटकार भी लगा दी ना, वो बच्चा रोता रोता अपने माँ बाप को जाके शिकायत करता है, उस आदमी ने मुझे डांटा, उसने मुझे थप्पड़ मारी, तो माँ बाप लठ लेकर के पहुंच जाते हैं उसके घर हैं, और लट्ठी क्या महाराज, छोटे छोटे बच्चों का मामला पहुंच जाता है कहां से कहां तक। इतनी सहन शक्ति नहीं हमारे में तो। और ये द्रौपदी, इसके 5 बेटों को मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी आंखों में आंसू भर के और कहने लगी कि भाई छोड़ दो, छोड़ दो इसको। क्यों छोड़ दे? बोले ये हमारे गुरुजी का बेटा है, तो गुरु हमारा चला गया तो अब यही हमारा गुरु है। उवाच चा सहन्तस्य वन्दनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी के शब्द है ये। वो कहती है बाप ही बेटा के रूप में दूसरा जन्म लेता है, तो ये गुरु पुत्र है और ये तुम्हारा गुरु ही है, इसलिए इसको छोड़ दो, ये पूजनीय है, वंदनीय है। गलती तो हो जाती है, बड़ों से भी गलती हो जाती है, तो बड़ों से छोटी गलती होने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, माफ कर दो, छोड़ दो। दूसरी बात यह है कि इसके घर में इसकी माँ अकेली है, इसके एक ही बेटा है, इसका पति भी द्रोणाचार्य भी शहीद हो गया ना महाभारत में, अब घर में कौन बचा? माँ और बेटा। तो द्रौपदी कहती है इसकी इस बेटा को भी अगर तुम मार दोगे तो घर में कौन बचेगा? अकेली माँ। तो उस माँ को रोटी देने कौन जाएगा? वो रोएगी, बाप और बेटा को पूरी जिंदगी रोती रहेगी, तो उसके आंसू कौन पूछेगा? इसलिए इसको आप छोड़ दो, माँ के लिए छोड़ दो। मुझे पता है कि संतान का मरने का दुख क्या होता है, मैं भोग चुकी हूँ। तो एक माँ रोलेगी, दूसरी माँ को मत रुलाओ। इतनी समझदारी की, ज्ञान से बुद्धि भरी बातें द्रौपदी ने कही। और फिर कहा कि अरे किसी ने हमारा बुरा कर दिया, हम भी बदला लेने के लिए उसका बुरा करेंगे, ये कोई महानता थोड़ी है। कोई हमारे रास्ते में कांटे डालते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम भी उसके रास्ते में कांटे ही डालें, हमको तो फूल डालना चाहिए। एक बार महाराष्ट्र में भक्त हुए तुकाराम जी, वो हमेशा किसान आदमी थे, खेती करने वाला व्यक्ति था, उसके पास न कोई शास्त्रों का ज्ञान, न कोई उसने तपस्या की, कुछ नहीं था, केवल कृष्ण भगवान के नाम को गाता रहता था हमेशा। तो महाराज उस नाम में इतनी निष्ठा थी, ऐसी शक्ति उनके पास थी, अब वो नाम गाता, रोज ही उसके घर में भजन कीर्तन सत्संग होता, तो अड़ोसी पड़ोसियों को सहन नहीं होता। गांव में कई लोग ऐसे थे जो
बुरा लगता था, रोज ही क्या ढोल की बाजा लेके बैठ जाता है, रोज ही क्या धाम धूम मचाता है, रोज ही क्या रोल करता है, जब देखो बिट्ठल 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 गाता रहता है। क्या है ये सब बिट्ठल बिट्ठल, बड़ा भगत बन के घूमता है। तो उसको खूब उसकी भक्ति को छुड़ाने की, भक्ति में विघ्न डालने की गांव के 10-20 लोगों ने खूब कोशिश की, लेकिन उसने भक्ति नहीं छोड़ी, भजन गाना बंद नहीं किया, कीर्तन करना बंद नहीं किया, सत्संग करना बंद नहीं किया। एक दिन ये तुकाराम जी रोज सुबह 4 बजे उठ करके नदी में नहाने जाते थे, 4 बजे। तो वो जो गांव के कुछ लोग इनसे बहुत ईर्ष्या द्वेष करते थे ना, उन लोगों ने क्या किया कि बड़ा भगत बनता है, जब देखो 4 बजे जगा देता है, खुद तो जागता है, दूसरों को और जगा देता है। जब देखो बिट्ठल 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 रोड मचा के रखा है। आज देखते हैं इसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। तो महाराज तुकाराम जी नहाने गए और नदी में नहाकर जब वापस लौट रहे थे ना, उससे पहले ही उनके विरोधी लोगों ने क्या किया, जिस रास्ते से तुकाराम जी वापस आ रहे थे, उस रास्ते में 10-20 कदम चले ना, इतनी दूर में उन्होंने तीखे तीखे नए नए कांटे भाले बिछा दिए। अब रात का समय है, 4 बजे का अंधेरा है। वो तो बेचारे भगत जी तो अंदाजे से ही जाते थे नहाने और अंदाजे से ही रास्ते से आते थे। भाई रोज आदमी जिस रास्ते में रोज जाता है ना, तो फिर वो रास्ते को ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसको पता अंदाजा रहता है बस ठीक है। तो कांटे बिछा दिए विरोधियों ने, और जैसे ही तुकाराम जी नहा के वापस आ रहे थे, तो उन्होंने कांटे बिछाकर वो छुप गए कि अभी आएगा, कांटों पर पड़ेगा, कांटे गड़ेंगे और फिर इसका बिट्ठल बिट्ठल छूट जाएगा और फिर हमारा नाम पुकारेगा, हमारा नाम, अरे बचाओ 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 बचाओ। तो वो तमाशा देखने के लिए कांटे बिछाकर चारों तरफ छुप गए। अब तुकाराम जी नहाकर आए, वो तो बिट्ठल बिट्ठल गाते तो गए थे और बिट्ठल बिट्ठल गाते हुए वापस आ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही देखो बिट्ठल नाम का चमत्कार हुआ भक्ति का, जैसे ही उन्होंने कांटों पर पैर रखा और वो जितने भी कांटे थे ना, वो सारे के सारे फूल बन गए। अब वो कांटों पर नहीं चल रहे, फूलों पर चल रहे हैं। और फूलों पर चलते हुए आगे जब पार हो गए और उनके तुरंत निकल जाने के बाद फिर वो लोग आकर देखे तो वापस कांटे बन गए। वो सब देखते ही रह गए कि इसके पैर में गड़े नहीं, चुभे। तो ऐसे ही द्रौपदी कह रही है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई दुख दे रहा है तो आप भी उसको दुख ही दो, आप मत दो दुख, उसको देने दो, उसका वो भोगेगा। आप तो देना है तो फूल दो ना, फूल की सुगंध दो, कांटे नहीं देना। जो तो को कांटा बोहे ताको तू बो फूल, जो तो को कांटा बोहे ताको बो तू दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है,
क्षमा वहाँ भागवत भगवान की जय हो। हरि बोल। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया को। बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया को। जो दिल अपना खोजिया मुझसे बुरा न कोई कबीरा मुझसे से बुरा न को। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। कहाँ विष्णु कहाँ घट गया जो भृगुमारी लात कबीरा। जो भृगुमारी लात। हरि बोल। जो तो को कांटा बोहे ताको तू वो फूल। जो तो को काटा बोले ताको गो तू फूल। तो को फूल के फूल है बाको है त्रिशूल कबीरा। वाको है त्रिशूल। भागवत भगवान की हरि बोल। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय हो। सावरिया सेठ की जय हो। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे द्रौपदी के कहने पर कृष्ण भगवान ने और पांडवों ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया, लेकिन महाराज अपमानित करके छोड़ दिया। अब कोई बड़ा आदमी का सामान्य लोगों के बीच में अपमान भी हो जाता है ना, तो वो भी मृत्यु के बराबर ही होता है। तो इस प्रकार से दंड दिया, लेकिन अश्वत्थामा अभी सुधरा नहीं।
जैसे ही शिविर से बाहर निकला और आगे जा करके उसने 5 शक्तियां चलाई पांचों पांडवों को मारने के लिए। अब पांडवों को तो फिर पता ही नहीं है भाई कोई शत्रु छुप के हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है, लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी है ना, और पांचों पांडव कृष्ण भगवान के भरोसे हैं। तो भाई ठाकुर जी के जब भरोसे हो जाता है कोई जीव तो भगवान उसकी जरूर रक्षा करते हैं, लेकिन भरोसा हो पांडवों जैसा। तो कृष्ण भगवान जैसे वो पांचों शक्तियां स्पीड से पांचों भाइयों के ऊपर आई, तो ठाकुर जी पहले ही पांचों पांडवों के आगे जा करके पांचों शक्तियों को अपनी छाती के ऊपर झेल लिए और उनको समाप्त कर दिए। अश्वत्थामा फिर नहीं सुधरा। अश्वत्थामा ने सोचा कि अब जब बुराई कर दिया तो पूरा ही बुरा करके रहूंगा। पूरा क्या? बोले पांचों पांडवों के बेटा तो मारे गए और अब पेट में एक पोता है। उस पोता अगर वो जन्म लेगा तो इनका वंश आगे चलेगा, तो वो अभी तो बीज ही है, पौधा नहीं होगा, तो मैं बीज को ही समाप्त कर दूंगा। तो कौरवों का वंश तो समाप्त हुआ है, लेकिन पांडवों का भी नहीं चलना चाहिए। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र की शक्ति चलाई। अब की बार उस माँ के ऊपर चलाई जिस माँ के पेट में बालक है। यानी पांचों पांडवों में जो तीसरे नंबर का पांडव है अर्जुन, अर्जुन का बेटा है अभिमन्यु। अभिमन्यु तो युद्ध में शहीद हो गया, लेकिन उसकी पत्नी है उत्तरा, और उत्तरा के पेट में छोटा सा बच्चा है परीक्षित, जो अभी जन्म नहीं हुआ। वो ब्रह्मास्त्र की शक्ति उस बच्चे पर चला दी, और महाराज ब्रह्मास्त्र की शक्ति तो उस उत्तरा के शरीर में आकर प्रवेश करी, तो पूरे शरीर में जलन हो गई। जलन हो गई, वो त्राही त्राही करती करती वो समझ गई कि अगर ये शक्ति इसी प्रकार से जलन रही तो अभी 5-10 मिनट में ये मैं तो मरूंगी, पर ये बालक भी मरेगा और पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो वो त्राही त्राही करती हुई कृष्ण भगवान की शरण में गई। देखो वहां पर 5 पांडव भी खड़े हैं और भी बड़े बड़े वहां लोग खड़े हैं, लेकिन ये जो पोता की बहू कितनी बुद्धिमान, कितनी समझदार, और भगवान की भक्ति की महिमा कितनी जोरदार जानती है। ये कृष्ण भगवान की महिमा जानती है। ये इसके ऊपर संकट आया, इसका शरीर जलने लगा, तो संसार के वहां और कोई रिश्तेदारों के पास नहीं गई। अपने 5 ससुर खड़े थे जो एक से बढ़कर एक सूरवीर है, धनुर्धारी है, गदाधारी है, भालाधारी है, तलवारधारी है, उनके पास भी नहीं गई। और उन सब के पीछे जो खड़े थे ना कृष्ण भगवान, उनके पास गई सीधी ही। पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्य यत्र मृत्यु है परस्परम। हे कृष्ण, हे जगतपति, हे महायोगेश्वर, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। संसार में सब एक दूसरे के दुख और मृत्यु के कारण है, इस संसार के दुखों से छुड़ाने वाले केवल आप हो। इसलिए मैं जानती हूँ आपकी महिमा, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे बचाओ, मुझे भले ही मत बचाओ, लेकिन ये जो पांडवों का वंश को चलाने वाला बीज है, इसको बचाओ प्रभु, लाज रखो आप। जब आपने अपने भक्तों की इतनी लाज रख दी, महाभारत युद्ध विजय प्राप्त करवा दी, तो ये इतनी सी लाज और रखो। तो ठाकुर जी ने क्या किया? भागवत में लिखा है कि कृष्ण भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया, अंगूठे के पोरवे जितना। ये अंगूठे में 2 भाग होते हैं ना, इन 2 में से जो एक होता है ना, उसको पोरवा बोलते हैं। इतना सूक्ष्म रूप धारण करके कृष्ण भगवान उत्तरा के पेट में उतर गए, और जहां पर वो छोटा सा बालक गर्भ में शयन कर रहा था और अग्नि से आधा जल चुका था, मूर्छित हो गया था, कोई प्राण बचे थे खाली थोड़े से। कृष्ण भगवान तुरंत भीतर पेट में जाके और ब्रह्मास्त्र की शक्ति को तो समाप्त किए, और संजीवनी आशीर्वाद देकर उस मृत बालक को, मूर्छित बालक को जैसे कमल खिल जाता है ऐसे वापस जीवन दान दिया, और बालक
कि आंखें खुल गई और पेट में ही छोटे स्वरूप में कृष्ण भगवान का दर्शन किया परीक्षित ने। अब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, तो जब जन्म हुआ ना, तो वो जो पेट में कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ था ना, वो सांवली सूरत, घुंघराले बाल, मोर मुकुट वाला, वो जन्म होने के बाद वो स्मृति उसको अखंड है। उसको बोलना नहीं आता है, अभी तो बच्चा है, लेकिन वो स्मृति उसके दिमाग में बैठी है। इसलिए वो बालक जिसकी गोदी में जाता है ना, तो उसके मुंह को घूर घूर के देखता है, घूर घूर के देखता है। तो जिसकी गोदी में जाता है उसी को देखता है, जिसकी गोदी में जाता है। तो उसके घर वालों ने सोचा, घर वालों ने कहा पांडवों ने कि ये बच्चा इतना छोटा सा, पर ये ऐसे ध्यान से देखता है जैसे कोई चीज को खोज रहा है, जैसे कोई परीक्षा कर रहा हो, कोई परीक्षण कर रहा है, कोई खोज कर रहा है। इसलिए उस बालक को सब फिर परीक्षित कहने लग गए, जबकि उसका नाम तो है विष्णु रात। ज्योतिष के अनुसार, ग्रह नक्षत्रों के राशि के अनुसार उसका नाम विष्णु रात है, लेकिन वो परीक्षण करता था ना, इसलिए उसका नाम परीक्षित रख दिया गया। और कुंती माता ने जब देखा कि मेरी लाज कृष्ण द्वारिकाधीश ने बचाई, मेरे बेटों की लाज कृष्ण द्वारिकाधीश ने बचाई, मेरे बेटा की बहू की लाज कृष्ण द्वारिकाधीश ने बचाई, और अभी अभी मेरी आंखों के सामने मेरे पोता और पोता की बहू की लाज भी कृष्ण द्वारिकाधीश ने बचाई। आखिर ये कृष्ण है कौन? तो कुंती माता ने जैसे ही ध्यान लगा के देखा, तो महाराज 2 हाथ वाले कृष्ण भगवान के अंदर 4 हाथ वाला बैकुंठनाथ नारायण भगवान का दर्शन हुआ। और नारायण का दर्शन करते ही कुंती समझ गई, अरे ये तो जगदीश्वर है, बैकुंठनाथ है, जगन्नाथ है। और महाराज तुरंत या तो बेटा बेटा कहती थी कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण भगवान की उम्र अर्जुन के साथ की थी, तो अर्जुन कुंती माता का 3रा नंबर का बेटा है, तो वो कृष्ण भगवान को भी बेटा ही कहती थी, लाला कहती थी। लेकिन आज पता चला कि ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है, इसको मैं लाला कहकर इसका अपमान कर रही थी। कुंती माता प्रणाम करके कृष्ण भगवान की स्तुति करने लगी। नमस्ते पुरुषं त्याद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं मायाजमनी कांचनं ज्ञादोक्षजं अव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विद्यानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कुंती माता कृष्ण भगवान को प्रणाम करके कहती है कि हे आदि पुरुष, आप परम ब्रह्म परमेश्वर है, वैकुंठनाथ है, पुराण पुरुषोत्तम है, प्रकृति से परे है, अलक्ष्यम सर्वभूतानां, समस्त प्राणी समस्त पदार्थों में व्याप्त है, लेकिन अलक्षित है, आप दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि देखने वाले की आंख पर, दृष्टि पर माया का पर्दा पड़ा है, इसलिए आप दिखाई नहीं देते। बाकी आप है सर्वत्र एक समान है, कहीं भी कम और ज्यादा नहीं है। आप अमलात्मा,
अमल आत्मा यानी जिनकी आत्मा का मल समाप्त हो गया, अज्ञान रूपी उन अमल आत्माओं के द्वारा जानने योग्य तत्व है आप। भला साधारण ये जीव आपको कैसे देख सकता है? लेकिन आपकी कृपा हुई, आपकी कृपा से मुझे दृष्टि प्राप्त हुई, इसलिए मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप भगवान है, नारायण है। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देव के नंदन, आपको मेरा कोटि कोटि वंदन है। कृष्ण भगवान ने कहा, बुआ जी मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, आप हमको भगवान कह रही है? तो बुआ जी थोड़ी आंखें खोलो, समझो। कुंती माता बोली, बस बस बहुत हो गया, ऐसे ही बहका बहका करके तू सारी पब्लिक के बीच में रह करके अपने आप को छुपाया हुआ है। जैसे कोई नट आता है ना नाटक करने के लिए, भेष बना करके, बैरू पे आता है तो वो भेष बना करके आता है ना पूरी पब्लिक के सामने। पब्लिक उसको जानती है फिर भी नहीं जान पाती है। जब वो भेष में रहता है ना तो जानते हुए भी नहीं जान पाती है। ऐसे कुंती माता कह रही है कि तू भगवान है, लेकिन इस संसार में जब तू उतरता है ना तो इस तरीके से रहता है कि कोई नहीं जान पाते। सब यही सोचते हैं कि इंसान है, मनुष्य है, हमारे जैसा ही तो है। लेकिन तू कितनी सावधान रह जा, कितना ही सावधान रह जा, मैंने तो तेरे को जान ही लिया, तू भगवान है, नारायण है। अब भगवान बोले कि बुआ जी चलो मैं भगवान हूँ। तो भगवान जब दुनिया को मिल जाता है ना तो दुनिया इतनी बड़ी लिस्ट रख देती है सामने, ओ दे दे, ओ दे दे, ओ दे दे, ओ दे दे। तो तुम्हारे सामने भगवान आ गया तो तुम भी कुछ मांगो बुआ जी, मांगो, आपकी जो इच्छा है वो मांग लो। अब तो कुंती माता बोली कि मांगना मांगना मांगना, अब बीमारी अनंत जन्मों से लगी हुई है। इस बीमारी से मुक्त होने के लिए तो तुम्हारी शरण में आए हैं और फिर वापस हमको इसी में डाल रहा है, हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं बुआ जी कुछ तो मांगो। तो बुआ जी कहती है चलो देना ही चाहता है ना। तो विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्